ओ आई। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ अगर वहाँ पर मार बनाना है विधायक राजीव सिसोदिया जी हैं। सर क्या कहेंगे, आतंकवादी गतिविधि जिस तरीके से हीरानगर इलाके में देखा गया और आज इस इलाके में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत अफसोसजनक स्थिति है, बड़ी चिंताजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं और पाकिस्तान का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि सरहद के इस पार कैसे डिस्टर्ब किया जाए, अमन शांति भाईचारे को कैसे टारगेट किया जाए। हमेशा अनेक नए हथकंडे पाकिस्तान अपनाता है और उसी की शय पे ये सारा हो रहा है।
मगर पिछले 80 सालों से 75 सालों से पाकिस्तान की ये अटैम्प्ट टाइम एंड अगेन अटैम्प्ट, चाहे वो वॉर के रूप में हो चाहे ये कोल्ड वॉर के रूप में हो, हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। मगर जो ये हमारा इलाका है, जो कठुआ का इलाका है, ये जो जसोटा विधानसभा है, ये बड़ा पीस लविंग इलाका था। बड़े पीसफुल तरीके से लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते थे। इनकी ये एक अटैम्प्ट है कि इस इलाके में भाईचारे को कैसे ठेस पहुंचाए, इस इलाके को टारगेट कैसे किया जाए। पिछले 5-6 महीनों से ये अटैम्प्ट हो रही है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और थोड़े ही देर में खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेरन, डिफ़िकल्ट टेरन है, टफ टेरन है और बड़ा पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, जंगल का इलाका है। तो निश्चित तौर पर समय तो लगेगा, मगर उनको जो पाकिस्तान का मंसूबा है, उस मंसूबे में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिलेगी। गांव के हालात कैसे हैं? इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, दहशत के माहौल में, जिस तरीके से हीरानगर इलाके में मामला देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ पर नहीं, जब ऐसी हरकतें होती हैं एक चिंता तो रहती है, एक भय का डर का माहौल तो रहता है। मगर लोग हमारे बहादुर लोग हैं जी, इन्होंने ऐसी परिस्थितियों को पहले भी देखा है। ये जो नीचे वाला हीरानगर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, आए दिन ये तो अटल जी के टाइम से ये एक प्रोसेस शुरू हुआ, नहीं तो फायरिंग शेलिंग इसके हम ऑलरेडी आदी हैं। ऐसी परिस्थितियों से हमने पहले भी हम गुजरे हैं। मगर जो हमारा पड़ोसी है उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उससे बड़े चिंता तो है। मगर हमारे पास जो सरकार है, जो हमारे पास लोग हैं और जो हमारे इलाके के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और परिस्थिति का सामना करना बहुत बेखूबी जानते हैं। इस इलाके में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधि देखने को मिलती है, इस नाले का प्रयोग किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर आर्मी का सर्च ऑपरेशन लगातार चलना चाहिए। नहीं, हमने कहा है, हमने इनफैक्ट कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे ये बात पहुँचानी चाहिए और उनके पास आगे ये बात है, और सिक्योरिटी को कैसे बीफ अप किया जाए, सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, लोग सिक्योर रहे, स्थिर रहे, उसकी चिंता सरकार कर रही है। और आने वाले समय में इस इलाके में जहाँ जहाँ पिकेट्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ कोई आर्मी के यूनिट्स कुछ चौकियाँ खोलने की ज़रूरत है, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी एक पुलिस की चौकी है ना, उसकी अगर गश्त बढ़ानी है, उसकी नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ाने हैं, जो भी कार्य करने हैं, क्योंकि अगर उनकी तरफ से आइडेंटिफाइड है, हमारी तरफ से भी आइडेंटिफाइड है कहाँ ये इनके टारगेट्स हैं, कहाँ इनका रूट है, क्या इनका पैसेज है, क्या इनका पेंट्रेशन का रास्ता है। वो सारी बातें सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के ध्यान में है, उसके मुताबिक काम होगा। तो सेना को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए ऐसे कायर आतंकी के खिलाफ जो इस इलाके में हमारे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बना देना चाहिए? सेना अपना काम कर रही है, बेखूबी सेना ने हमेशा काम किया है। मगर जो घर से निकला हो तो वो जिस टारगेट को लेकर निकला हो तो वो उसको डिफेंड करना, उसको आगे उन परिस्थितियों का सामना करना सेना ने हमेशा किया है। चाहे वो मैंने शुरू में कहा, चाहे वो वॉर के रूप में हो, हमने हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। चाहे ये कोल्ड वॉर हो, प्रॉक्सी वॉर हो, पाकिस्तान ने इसमें भी मुंह की खाई है। अब ये लास्ट स्टेज है, लास्ट लेग है। तो जब फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान ऐसे काम कर रहा है, मगर ये दिया बुझने वाला है। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं और कितने? जहाँ तक जो सोर्सेज की बात करें, जो गांव के आसपास जो हमारे लोग हैं, जो अंदाज़ा मोटा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कहते हैं कि 4-5 लोग हैं। और सुबह से वो देखे गए हैं 5-6 बजे के करीब, और उसके तुरंत बाद ऑपरेशन जारी हो गया है। और ठीक है, क्योंकि ये जो टोपोग्राफी है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, इसमें थोड़ा सा इसमें कामयाबी के लिए समय लगेगा। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राजीव जसरोटिया जी, विधायक। और आप देख पा रहे हैं कि सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाका जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी के साथ ही खड्डा है इलाका, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जो है जारी है, मुठभेड़ जारी है। इलाके को बिल्कुल जो है सेना ने जो है घेराबंदी की है। उसके अलावा आतंकवादी गतिविधि जो 5 आतंकी जो बताया जा रहा है, 4 से 5 हो सकते हैं। सेना के और आर्मी के बीच में जो है मुठभेड़ जारी है। और कुछ समय के बाद जो है खुशखबरी आपको जो सुनने को मिलेगी, जहां पर हमारी भारत की सेना ने इन कायर आतंकियों को जो है मार गिराया, जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। तो विस्तार रूप से आपके समक्ष राजीव जसरोटिया जी जो विधायक है इस इलाके के, इन्होंने विस्तार रूप से अपनी बात रखी है। दहशत का माहौल इस गाँव में जरूर है, लेकिन सेना जो है इन कायर आतंकी को जो है मुँह तोड़ जो जवाब दे पा रही है। जो भी जानकारी मिलेगी आपके समक्ष हम जेके चैनल के माध्यम से जरूर देंगे। धन्यवाद। जय शंकर।